मेरा सौभाग्य है, मेरा ये जीवन धन्य हो गया, पुण्य हो गया। ये बहुत बड़ा महापुण्य है जो मैं इस जीवन में देख रहा हूँ। परंतु सत्य का ही साथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भीख मांगने के लिए अगर ये भेष है तो मैं ये भेष उतार कर, साधु महात्माओं को संसार में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। देश को आजाद करने के लिए साधु संतों ने अपनी बलि चढ़ा दिया। कई हजार साधु संतों को बलि चढ़ाया गया, तब जाके देश आजाद हुआ। बुलडोजर खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, तो यही योगी की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं। ऐसी अगर व्यवस्था बनी रही तो साधु संत महात्माओं का जो भी कुछ है, लुटिया डूबने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। सत्य बोलोगे तो मारे जाओगे, झूठ बोलोगे तो हार माल चढ़ेगा और पूजे जाओगे। यही हमारे हिंदुस्तान की सनातन नीति है। मृत्यु तो गुरु जी मुझे एक दिन आनी है, लेकिन वो शान से आए, गर्व से आए कि मेरे कुल को या मेरे गुरु को शर्मिंदा ना होना। मैं भस्मी धारण कर लिया। भस्मी का न कोई जाति है न कोई धर्म है। भस्मी तो एक मिट्टी है और भस्मी भोलेनाथ ने लगाया है। भस्मी दिगंबर महात्मा लगाते हैं। तो भगुआ को त्याग कर भस्मी धारण करना। जो भस्मी धारण करके संसार में भ्रमण करे उसी को समझना कि कोई योगी है, अन्यथा राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, धर्म के परिवार के द्वारा लगातार प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो बाल भोग प्रसाद महाप्रसाद के जो चल रहे हैं, लगातार चल रही है, जिसमें आज धर्म की यात्रा के प्रिय सदस्य जैसे कि गौरव लद्दर जो जयपुर से हैं, उनके द्वारा ये आज का बाल भोग तैयार हुआ है। और आज के बाल भोग में जैसे आप देख पा रहे हैं खीर प्रसाद है। जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारे भक्तों और श्रद्धालु यहाँ पा रहे हैं, बहुत सारे संत भगवान भी पा रहे हैं। और आपको ये सेवाएँ किस प्रकार लगी मुझे ये ज़रूर बताना। और गौरव लद्दर आप और ये धर्म के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप सभी का ये जो प्रयास है सेवा का, केवल श्रद्धालुओं की सेवा का उदाहरण नहीं बल्कि धार्मिक परंपरा को मानवता की उच्च संदेश दे रहा है। इस महान कार्य के समर्पण में सदा मैं ऐसे ही तत्पर रहूं, यही मेरी प्रार्थना है गुरुओं से, हरि से, संतों से। आपको ये जो निस्वार्थ सेवा महाकुंभ में भावपूर्वक चल रही है किस प्रकार लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, करने वाले हरि और गुरु है। और आज की जो सेवाई है लगातार आपको अब दर्शन करवा रहा हूँ। साथियों, कोई भी भोजन प्रसाद बाल भोग में सेवा में सहयोग करना चाहे तो कर सकता है। साथियों, जय हो जय प्रभु जय। आपका हम हर वीडियो देखते हैं प्रभु। अच्छा, अरे राम, कैसा कर रहा हूँ कार्य? सही एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशीर्वाद बनाए रखना है ऐसे। अरे भगवान, आज दर्शन हुआ आपका। जहाँ हिमाचल जहाँ भी जाते, नेपाल गए कहीं भी गए थे यार, मैं हर देखता हूँ। बहुत बहुत आपका भाव भवन देखे संतों के एक गुप्त संत आए हैं इसलिए। जी जी जी, बिल्कुल। स्थानधारी नहीं है ये। जी 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 जी। हाँ, तो हम तो काशी में रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपका हम लगभग वीडियो सब देखते हैं। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे भगवान, जी जी। साथियों, जैसे कि हिमालय के एक गुप्त संत आए हैं जो कोई स्थानधारी नहीं है, कोई आश्रमधारी नहीं है, ना कोई गुप्त, अलग ही एकांत में रहते हैं, जटाधारी है। और देख पा रहे हो, हालांकि बहुत सारे संतों के दर्शन होंगे भेषों में, लेकिन ये संत आपको दुर्लभ संत पूरे पब्लिक के बीच में आप देख पा रहे हो। लोग सभी दर्शन के लिए आए हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, हम भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो कहाँ तक जटाएं आई है, वहाँ से वहाँ तक जटाएं आई हुई है। और गुरुजी से हम आशीर्वाद के रूप में कोई शब्द भी सुनेंगे। और कोई भी भाई इन महाराज जी की सेवा करना चाहे, निमित्त मात्र मैं हूँ, जानकारी देने वाला, करने वाला हरि और गुरु है। हम दोनों क्या हो सकते हैं, लेकिन संतों के यहाँ खाली मत जाइए। मैं भाव की फूल की पंखुड़ी, एक फूल की पंखुड़ी ले जाओ। आप कहते हो कन्हैया तो धन का कहता है, संतों के पास जाता है इसलिए नहीं, मैं कहता हूँ कुछ प्राप्त करें हम आशीर्वाद, तो खाली नहीं जाना चाहिए। साथ ही एक बड़ी बात मुझे जानकारी मिली है
गुरुजी दूधाधारी है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ दूधाधारी कहते किसे है, जो ओनली फिर दूध पर, गऊ के दूध पर निर्धारित रहते हैं, तपस्या जो पूर्ण करते हैं गऊ के दूध पर। हालांकि फलाहार रहना कठिन होता है दूध पे, आपको सबको पता है। महाराज जी, ये दूध की आपकी प्रेरणा कैसे आई कि स्वयं दूध को ही रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में और भी विकार ना आए इसलिए, या क्या? संसार में एक समय ऐसा घड़ी आ गया कि पूरा संसार में त्राही माम होने लगा। वो दौर था, लॉकडाउन था, इंसान को नहीं पहचानता था। उस समय कुछ ऐसा मुझे लगा, किसी होटल में गया, उसने जब तिरस्कार किया अन्नपूर्णा का तो मुझे खराब लगा। उस दिन से मैंने अन्न त्याग दिया। फिर मैं शाम को भोजन नहीं पाया, मैंने दूध पीकर अपना रात गुजारा। उसके बाद लॉकडाउन तो लगा ही था, फिर मैं उसी दिन से त्याग दिया कि अब दूध पिएंगे। अभी मेरे को 6 बरस हो गया और सब संतों की कृपा है, दुआ है, बस जो भी चल रहा है हमारे योगी जी के राज में। गुरुजी, एक चीज जैसा आपने कही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस होटल में माँ अन्नपूर्णा की अन्न की जो आपके सामने जो मतलब अवहेलना हुई, ठेस पहुंची, उस दिन से आपने अन्न को त्याग दिया। हाँ, तो इसमें संसारी का कोई दोष नहीं है, हमारे समय का। हमारा जो है, जो भी समय अच्छा हो बुरा हो, जो भी होता है आगे के लिए अच्छा ही होता है। या हमें वहाँ से प्रेरणा मिली कि हम इस मार्ग पर चल पड़े, या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। कोई न कोई तो माध्यम होता है। हो सकता है मेरे इस तपस्या का वही माध्यम हो कि उस समय का वो दौर रहा कि हमें इस लाइन से गुजरना पड़ा। और संसार के लिए, हर जनता जनार्दन के लिए तप करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं और परमात्मा से कामना करते हैं कि हमारे जैसे योगी महाराज की सरकार चल रही है, ऐसे हमेशा के लिए इस जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर ऐसी सरकार। मेरा पहले तो इच्छा नहीं था कि मैं कुंभ में जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैंने तो क्या हुआ है कि आपकी इच्छा ना हो तो भी कुंभ आ गए आप? मैं इसलिए आ गया, मैं विचार कर रहा था अभी कुंभ में नहीं जाएंगे, बहुत पब्लिक आएगा, हल्ला होगा, कुछ न कुछ होगा, बहुत पब्लिक होगा, कुछ भी हो सकता है। तरह तरह का आ रहा था धमकी, फलाना आए हो। मैं सोचा अभी नहीं जाना, कैंसिल करना ठीक है। मैंने फिर शाम को देखा विराट रूप इस महापर्व का होगा, तो मैं भी रात में सो गया। फिर सुबह उठा, मैं भी दिल अपना विचार किया, फिर गाड़ी पकड़ा और 12 तारीख को हम आ गए इधर। 12 तारीख को आ गए तो मैं तो देखो सब कुछ त्याग दिया। साधु संसार में किसी की बुराई या निंदा हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? गुरुजी, माफी चाहता हूँ, एक चीज पूछूं आपको, जो ये जटाएं हैं आपसे कब से रखना शुरू की है? ये मैं शुरू से ही रखा हूँ। कितने साल की ये जटाएं हो गया आज? ये 2001 से पहले का है। 2001 से पहले की जटाएं हैं। माफी चाहता हूँ गुरुजी, ऐसे बहुत सारे भी बात कह रहे थे कि भाई ये तो जटाएं, कोई बाबा भी बोले कि जटाएं जॉइंट है, डुप्लीकेट की हुई है, जोड़ी हुई है कोई। देखिए, मैं उसको चैलेंज देता हूँ, उसका जिंदगी भर इस जटा उतार कर मैं गुलामी करूँगा और इसका जिस तरह से उसको इंक्वायरी करना हो वो इंक्वायरी कर सकता है। उसके लिए चारों द्वार खुला है, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो। जिस यंत्र से उसे प्रमाण मिले वो आकर चेक कर सकता है, उसका खर्चा भाड़ा मैं दूंगा। गुरुजी, उनको चैलेंज कर अभी कुछ बात कर रहे थे भगत लोग, तो मैंने भी सोचा महाराज जी से बात कर लूँ। और आखिर मैं आपको जटाओं का मैं आप छू के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले सत्संग चल रही है तो बीच में ये बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन महाराज ने चैलेंज किया है, अगर कोई इसको गलत साबित कर दे जटाएं वहीं उतार देंगे, और साथ में गुलामी का बात और कह रहे हैं। और संत भगवान तो क्या कहूँगा, ये भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रभु जी, एक बात है, कहना नहीं, हालांकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, असली होगा तभी नकली होगा। आज के समय में ज्यादातर जटाएं नकली लेके घूम रहे हैं। देखिए, मैं बहुत सालों के बाद मुझे एक ऐसा दिल को ठोस लगा, ऐसा ठेस लगा
कि मैंने भगुआ को त्याग दिया और भस्मी धारण करने लगा। अच्छा, हाँ जी, क्या ठोस लगी? ये ठेस लगी। जगह जगह भगुआ बदनाम हो रहा है, जगह जगह लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ये सत्य रूप है क्या भस्मी? ये न कभी बदनाम होता है और न कभी इसका तिरस्कार होता है। ये आदि अनादि अनंत, ये इसका पुराण में वेद में श्लोक आता है, भस्मांग रागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय। यही तो संतों का असली रूप है। और भगुआ तो कोई भी बाजार से चोर भी खरीद कर पहन लेता है, वो महात्मा बन जाता है। एक गृहस्थी भी होता है, वो भी महात्मा बन जाता है। ऐसा षड्यंत्र, ऐसा विचार हमारे अखाड़ों में भी चल रहा है, जो कि अभी आपके लिए मतलब महात्मा है, उसका परिवार नहीं होना, फलाना नहीं होना, ये सब ड्रामा होता है कि नहीं? भगुआ वही धारण कर सकता है जिसका त्याग हो। गुरुजी, कहना नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि पहले पुराने टाइम में सुना था संत जैसे आपके दर्शन हो रहे, भभूति रमाते ये हमारे कुछ गुरु लोगों की कमी है कि नहीं? सबूत के लिए बगल में दुकान है ना, इसका बीवी बच्चा है, सामने बैठा है भगुआ पहनकर, ये सबूत के लिए। ये हमारे अखाड़े की मर्यादा बताना संसार को। अच्छा, बस ये बहुत प्रभु जी बड़ी बात की है। यहाँ दुकान लगाई है समझ लो, और सामने ही देखो भगवा पहन के बैठे, घुमा कैमरा। मीडिया वालों को सत्य दिखाना चाहिए कि असत्य दिखाना चाहिए, बस मीडिया वालों से मेरी यही कहना है। ऐसे लोग जितने हैं उनको अखाड़े वालों को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे अखाड़े में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, साधु महात्मा फकीर, उनको चुनाव करते हैं। गरीब से गरीब महात्मा चुनाव करता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे अखाड़े का विकास होगा। लेकिन ऐसे पदाधिकारी को रहते हुए भी अखाड़े के बाहर कितने आकर भीख मांग रहे हैं, चोरी उचक्कई कर रहे हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। नागा साधु महात्मा जो भी हैं, हमारे नागा संप्रदाय के आदि अनादि कालों की बहुत बड़ा महत्व है। संसार नमन करता है, मैं उसमें पैदा हुआ हूँ, मेरा सौभाग्य है, मेरा ये जीवन धन्य हो गया, पुण्य हो गया। ये बहुत बड़ा महापुण्य है जो मैं इस जीवन में देख रहा हूँ। परंतु ऐसे दृश्य को देखकर मुझे भी शर्म आती है, इसलिए मैं भगुआ को त्याग कर आज से जीवन आजीवन भस्मी धारण करूँगा। क्योंकि अगर भगुआ पहनूंगा इस दोष से दूर रहूँगा। भगुआ में जगह जगह गली गली ऐसा दोष लगाया जा रहा है, जिसमें दोष हो उसे साधु को त्याग देना चाहिए। यही सत्य का नीति है। हमारी सरकार एक एक से गुंडा है, उसको मिट्टी मिला सकती है, उसको मिट्टी में मिला दिया कितनों को। लेकिन एक जो 2 नंबर के महात्मा हैं, भेष को बदनाम करने वाले हैं, उनके लिए वो हिंजड़ा है, हिंजड़ा। सत्य का ही साथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भीख मांगने के लिए अगर ये भेष है तो मैं ये भेष उतार कर मैं अलग दुनिया को चला जाऊं। आप मांगते नहीं हो कभी किसी से? मैं मांगता नहीं हूँ, मैं भजन करता हूँ। जिसकी श्रद्धा हुआ आ गया, अपनी इच्छा से रख दिया, उसको पाता हूँ। और मेरा ज़्यादा भोजन नहीं है, तो इसीलिए गुरुजी मैं देखता हूँ जो नहीं मांगता उसकी तरफ कम आते हैं लोग, मैं मांगने वालों को बस ज्यादा आते हैं। अगर ऊपर वाले में कुछ रहम होगा, ये मीडिया संसार से तो मैं कोई आशा नहीं रखता हूँ। अगर मैं सच्चाई में उसके लिए बाबा बन गया, भस्मी लगा लिया, है कि नहीं, तो उसे शर्म आएगी ना एक दिन। इतना उस पर भरोसा है? भरोसा है नहीं तो 6 साल से उसी पे तो चल रही है गाड़ी। दूध पीना। अच्छा, और भूख नहीं लगती दूध के बाद? ऐसा कैसे सहन होता है? तो मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे दूध पीने की भी याद नहीं रहती है। अच्छा, एक 2 दिन बीत जाता है, फिर कहीं याद आती है, तब कहीं आधा 1 लीटर मंगाता हूँ, पी लेता हूँ, फिर भजन करने लगता हूँ। फिर कभी याद आया 1-2 दिन में सुबह पीना है कि शाम को पीना है, तो निर्णय कर लेता हूँ कि आज पियेंगे, कल पियेंगे, नहीं तो चाय। तो बस जिंदगी चल रही है। इसलिए जब तक जिंदा हूँ तब तक परमात्मा की कृपा से संसार को दुआ दे रहा हूँ। लेकिन सच्चाई, सबसे कमजोरी हमारे देश की मीडिया की है।
देश की मीडिया की कमजोरी। यस, मीडिया के चलते हमारा देश इतना गिरी स्थिति में जा रहा है। मैंने बहुत से मीडिया वालों को भी देखा कि 2 नंबर के जो है उल्टे सीधे कामों में पकड़ेगा। मैं किसी एक को बदनाम नहीं करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, पर मार्ग का दुरुपयोग करने वाले निकले ना, तो फिर कैसे देश सुरक्षित होगा, है कि नहीं? ऐसे पाखंडों को जब सब कुछ मिलेगा, सनातन की मजबूती पाखंडों को मिलेगा, तो साधु संतों को क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार को क्या नहीं है? देश में उल्टे सीधे साधु पब्लिक को गुमराह करके भीख मांग कर अपना जीवन यापन करेंगे, तो साधु महात्माओं का क्या होगा? साधु महात्माओं को संसार में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। देश को आजाद करने के लिए साधु संतों ने अपनी बलि चढ़ा दिया। कई हजार साधु संतों को बलि चढ़ाया गया, तब जाके देश आजाद हुआ। यही देश की जो है सत्य और नीति है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे प्रधानमंत्री को हमें बार बार नमन है, परंतु एक बात हमें है, मेरी भी एक इच्छा है। कौन सी ऐसी इच्छा बाकी मुझको प्रधानमंत्री से कुछ नहीं चाहिए। तो किससे क्या चाहिए? बस हमारे देश की न्याय व्यवस्था थोड़ा और टाइट होना चाहिए। बहुत स्लो चल रहा है, और टाइट होने की जरूरत है। और जो संत महात्मा अपना भजन तप कर रहे हैं, ये जनता जनार्दन है। अभी देखो मेरे सामने बुलडोजर लगा दिया गया, मेरी रास्ता भी बंद कर दिया गया। मेरे विरोधी भी बहुत हैं, देख रहे हो। महाराज की पिटा के सामने बुलडोजर लगाया, जाके खड़ा किया, देखो। अभी 1 घंटा पहले ट्रैक्टर टाली लगा दिया था, ताकि मैं उसको जाके झगड़ा करूं, वाद विवाद करूं, भजन न कर सकूं, भजन खराब हो। अभी देखो उसको जगह नहीं मिली, यहाँ लाके खड़ा किया। ऐसा, और जो उल्टे सीधे हैं उनके लिए दरवाजा खोल रखा है, बुलडोजर खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। तो यही योगी की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं। ऐसी अगर व्यवस्था बनी रही तो साधु संत महात्माओं का जो भी कुछ है लुटिया डूबने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। हाँ, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अब बस मैं अंतिम यही कहना चाहूँगा, कोई भी हो, हमें किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। मैं किसी को कुछ बोला हूँ तो मैं उस भूल चूक का माफी मांगता हूँ। गुरु जी एक बात पूछूं, घायल की गत घायल जाने, जे कोई घायल होए, लेकिन आप तो इस मार्ग पे चल रहे हो। इस मार्ग में मुझे पता है कितनी संघर्ष होता है, कठिनाइयाँ होती है। मेरे गुरुजी भी इस मार्ग पर है। तो आपका जीवन का अनुभव क्या है? क्योंकि आपने इसको बारीकी से जिया है, बारीकी से देखा है, संसार को भी, अच्छे लोग भी देखे, बुरे भी देखे हैं, और अपनी तपस्या में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बाधाएं आती है। तो किस प्रकार का इस जीवन को देखा है? देखा, सत्य बोलोगे तो मारे जाओगे, झूठ बोलोगे तो हार माल चढ़ेगा और पूजे जाओगे। यही हमारे हिंदुस्तान की सनातन नीति है। यही जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, तो फिर इसके अलावा बोलूँ क्या? गुरुजी ने एक बड़ा चुपता हुआ सच बोला है, झूठ बोलोगे पूजे जाओगे, बहुत कुछ प्राप्त होगा, सच बोलोगे तो मारे जाओगे। मृत्यु तो गुरुजी मुझे एक दिन आनी है, लेकिन वो शान से आए, गर्व से आए कि मेरे कुल को या मेरे गुरु को शर्मिंदा ना होना पड़े। जो सच्चा होगा, जो सच्चा होगा, वो बहुत हजारों यज्ञ किया होगा, उसे पुण्य होगा तो अपनी मौत से मरेगा। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, वो किसी न किसी के द्वारा ही मारा जाएगा, क्योंकि यह संसार की नीति है। सत्य बोलने वाले को हमेशा बलि पे चढ़ा दिया जाता है। गन्ना कितना मीठा होता है, लेकिन उसको कोल्हू में पेरा जाता है कि नहीं? मैं सत्य देख रहा हूँ और दुनिया मीडिया को दिखा रहा हूँ। यही सत्य है कि बीवी बच्चे वाले भगुआ कैसे पहन सकते हैं। इसलिए मैं भगुआ को त्याग दिया, उसमें हमें नहीं रहना है, भस्मी में धारण रहना है आजीवन। भगुआ को इसीलिए त्याग दिया कि भगुआ में
ऐसे दूषित लोग घुस जा रहे हैं, क्योंकि भगुआ तो दुकान में मिलता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि महात्मा भगुआ पैदा करता है, महात्मा ही देता है, इसलिए दूसरा कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। भगुआ दुकान से महात्मा भी खरीदता है, एक बदमाश भी खरीदता है, एक चोर भी। दुकान चोर के लिए भी अलाउ है, इंसान के लिए भी, सबके लिए दुकान अलाउ है। तो हम इस सत्य का फैसला कैसे कर सकेंगे? ऐसा हमारे अखाड़े में, हमारे समाज में ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि इसका कोई निर्णय या कोई निष्कर्ष निकाल सके कि इसमें जो भगुआ पहने वो शुद्ध ही रहे। मैंने देखा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, गृहस्थी है, कालबेलिया है, फलाना है, ये है, वो है, वो साधु के नाम पे गांव में मांग रहे हैं, घर भर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो आखिर संत महात्मा का ही भेष ये सब काम के लिए लोगों को क्यों मिलता है? संत महात्मा का भेष बहुत आसान हो गया, क्योंकि संत महात्मा का भेष पहन लेगा तो उसे कोई मारने की धमकी नहीं दे पाएगा, फलाना नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने भगुआ को त्याग दिया। भगुआ में अनेक प्रकार की दूषित मानसिकताएं घुस चुकी हैं, जिससे कि आदमी को भगुआ पहन लिया ना, वो सुरक्षित रहे या न रहे वो बड़ा मुश्किल है। ये कलयुग है, इसलिए मैं भस्मी धारण कर लिया। भस्मी का न कोई जाति है, न कोई धर्म है। भस्मी तो एक मिट्टी है, और भस्मी भोलेनाथ ने लगाया है। भस्मी दिगंबर महात्मा लगाते हैं। दिगंबर महात्मा होते हैं ना, वो भी भगुआ नहीं धारण करते हैं, वो भस्मी धारण करते हैं। अगर तुम्हें साधु शाही, हकीकत में साधु शाही की जिंदगी जीना है ना, तो भगुआ को त्याग कर भस्मी धारण करना। जो भस्मी धारण करके संसार में भ्रमण करे, उसी को समझना कि कोई योगी है। अन्यथा सब अपना मतलब निकाल। हाँ, सामने देख रहा हूँ, प्रमाण जाके पूछो ना, तुम्हारे बच्चे बीबी का क्या नाम है? आप मीडिया में है ना, आपका फर्ज होता है, पूछूंगा। पूछो। हकीकत दूध का दूध, पानी का पानी आज करूंगा। बीबी इसलिए मैं तो यही सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे जीते जी राम मंदिर बन गया, प्रधानमंत्री की मेहरबानी से या परमात्मा की कृपा से। परमात्मा ने उनको शक्ति दिया। नहीं तो हमने देखा कि 500 बरस में बड़े बड़े धर्मात्मा आए चले गए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए चले गए, बड़े बड़े शंकराचार्य आए चले गए। क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर बन जाए? सबने सोचा होगा, प्रयास भी किया होगा, है कि नहीं? लेकिन जो धनुष तोड़ता है ना, जो धनुष तोड़ता है वही राजा कहता है कि नहीं? चाणक्य नीति में कहा, चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा अगर कोई राजा है, उसका देश विरोधी हो जाए, अगर फिर भी वो नहीं हार रहा है, तो समझ लो कि उसके अंदर कोई न कोई सच्चाई है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के अंदर सच्चाई है, और वो पुण्य कर रहे हैं। 80 करोड़ जनसंख्या को जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 7 बरस चल रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को हमें बार बार नमन है, और हमारी भी उम्र ऐसी सरकार को लग जाए, हम भी क्या करेंगे, यहाँ जी कर भजन ही करना है कि नहीं? इसलिए ऐसी सरकार को मेरी उम्र भी लग जाए, तो मैं उस परमात्मा से बहुत बड़ा आभारी। जो आपको बुरा मत मानना मेरी बात को, हालांकि कहना नहीं चाहिए, गुरु का, संतों का उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए, लेकिन शरीर की उम्र क्या है? मेरा शरीर की उम्र 48-49 तक हो गया। तो आप बच्चापन में संत बने थे या? मैं बच्चापन में ही संत बना था। तो ऐसी क्या हुई, घर वाले लड़े या मन में आए? घर वालों से कोई लड़ाई नहीं, सब अपना, हम अपनी इच्छा से बाहर गए, अपनी इच्छा विचारधारा हुआ, बाबा बन गए, है कि नहीं? आराध्य कौन है आपके? हमारे आराध्य देवता हैं भगवान दत्तात्रेय। अच्छा, अभी माला उन्हीं की कर रहे थे? हाँ, हम गुरु मंत्र अपने गुरु की ही माला करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों ने ही गुरु बनाया है, लेकिन वो दुनिया को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं अपना माला लेके बैठा हूँ, कोई आए तो भला, और नहीं आए तो भला, है कि नहीं? अब इसमें हमें दुनिया बुरा कहे तो भी हमें कोई दुख नहीं है, अब भला कहे तो भी हमें कोई कष्ट नहीं है। कुंभ के बाद आप कहाँ चले जाते हो? कुंभ में तो दर्शन देते हो, कुंभ के बाद कहाँ विराजते हो आप? देखो, मैं मेरी इच्छा अनुसार, मैं हठ योगी हूँ। हाँ, मैं इधर उधर भटकता नहीं हूँ। मैं कहीं बैठ गया 2-4 महीना, साल भर अपना जप तप करता हूँ, भजन करता हूँ। कहाँ मिलोगे दोस्त? कुंभ के बाद हम आए आपके सेवा के लिए। अब मेरा नसीब मुझे कहाँ ले जाएगी? मैं
ऐसा महल नहीं बनाता हूँ कि उस महल के मोह में उसी में फंस जाऊं और जीवन भर उसी में पड़ा रहूं। मैं तो मेरे मन का महल बनाता हूँ। मेरे को अगर भाग गया तो मैं आपका भी जो है जमीन में 4 दिन भजन करने के लिए हाथ जोड़कर बोल दूंगा कि मैं यहाँ 4 महीना भजन करूंगा। भाई ये जमीन का मुझे रजिस्ट्री नहीं करना, हमें खाली भजन करने देना, तो हमारे लिए कोई संसार में जगह कमी नहीं है। आजीवन देंगे गुरुजी आपके नाम से, अगर आपके हो तो हम 4 बीघा दे देंगे। नहीं, हमको देखो इतनी संपत्ति, बजरानंदी आए तो सही। नहीं, इतना संपत्ति हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें चाहती तो हम करते, इसलिए नहीं चाहिए कि हमें बंधन की जिंदगी नहीं ठीक है। हम परमात्मा में बंध गए तो हम दूसरी जिंदगी में बंधने से दूर रहना चाहते हैं। गुरुजी जटाएं तो आपकी बहुत शादी लंबी होगी, लेकिन दाढ़ी इतनी बड़ी नहीं। दाढ़ी बाद में आती है। अच्छा, हाँ, बच्चापन से वो चल रहे हैं बाल। जब पैदा होंगे ना तो तुरंत दाढ़ी नहीं आता है। वहाँ पे ज्यादा तो पंचकेश में जो है स्वरूप को बदला जा सकता है, और जटा में स्वरूप को और काया को बदला नहीं जा सकता है। दिन हो रात हो, यदि आपका पंचकेश है या सादा जटा है तो आप अगर रात में पैंट शर्ट पहन लेंगे तो आप महात्मा नजर नहीं आएंगे। दाढ़ी नहीं है, जटा नहीं है, अगर पैंट शर्ट पहन लिया तो कोई महात्मा नहीं कहेगा। गुरुजी एक बात और पूछूं, जैसे अभी आपने जटाएं रखी है, इसकी केयर भी करनी पड़ती है, नहीं देखभाल भी करनी पड़ती है कभी कोर? उसका देखभाल क्या है? हमारी तप है, हमारा भजन है, हमारे गुरु की कृपा है। साफ सफाई चलता रहता है। मैं क्योंकि हम अकेले रहता हूँ और गंदगी वहाँ आती है, जो एक दूसरे से चिपक कर लेटता बैठता है तो उसकी गंदगी उसमें, उसकी गंदगी उसमें, हम उससे बहुत दूर रहता हूँ। मेरा खाना पीना ही दूर है, मेरे साथ जल्दी कोई चल भी नहीं पाता है। अब मेरे साथ चलेगा, उसे 2 टाइम भोजन चाहिए, 3 टाइम भोजन चाहिए, तो कहाँ पटरी खाएगा? 2 दिन 3 दिन, हाँ कोई कोशिश करता है, 2 दिन 3 दिन गुजारता है, फिर उसके बाद वो अपनी रास्ता पकड़ लेता है। मैं मेरी रास्ता पे जहाँ चल रहा हूँ उसी पे चलता रहता हूँ। फिर कोई कभी कभी मिल जाता है, कोई 1 हफ्ता गुजारता है, नहीं तो मैं तो जहाँ मर्जी है अपना कभी कहीं गया है कि नहीं। और दुनिया के सामने खुला है, देख लो भाई क्या हूँ क्या नहीं है, क्या है कि नहीं, सब कुछ है। अद्भुत और विलक्षण संतों में आज श्रृंखला में दर्शन करवाए, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोगों की वजह से संतों को परेशान भी किया जा रहा है। लेकिन संत भगवान हंसते हंसते कह रहे हैं कोई नहीं, ठाकुर जी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य भी है आम जनता का उस बात को जानने के लिए। महाराज जी की जटाओं की बात हमने की, तो जैसे महाराज जी ने बताया, महाराज जी अभी आपकी सेवा में वो चले गए, लेकिन एक चीज़ आपको महाराज जी जैसे बताया ओरिजिनल है। अगर इसको कोई डुप्लीकेट अगर साबित कर देगा, कोई नकली साबित कर देगा, जटाएं उनके उतार देंगे। गुरुजी जैसे कहा, मैंने शक की वजह से इसलिए पूछा था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हालांकि ये तपस्या का प्रतीक होता है। जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या करते हैं और ये जटाएं ऑटोमेटिक बन जाती है, ना कि मार्केट से खरीद के बनानी या चिपकानी पड़ती है। लेकिन तभी इन्हीं को, जो सच्चा संत होगा उसी को परेशान किया जाएगा। जो ढोंगी होगा वो तो जिद और लड़ाई भी कर सकता है, और इसीलिए ये संतों को मैं देखा हूँ आगे सामने बुलडोजर खड़ा कर। मैं सच्चा हूँ कि नहीं हूँ परमात्मा जानता है, लेकिन मैं मेरे आत्मा से चैलेंज करता हूँ कि ये जटा सच्चा है। जो झूठा निकाल देगा तुरंत निकाल देंगे, और वो सब दक्षिणा उसको देकर हम देख सकता हूँ थोड़ी सी। हाँ देख जिसको चेक करने का आइडिया है वो आके चेक करे और देखे। गुरुजी कह रहे हैं जटाएं जैसे ओरिजिनल, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि माफी चाहता हूँ, बहुत सारों ने कहा तब, हालांकि महाराज जी कहीं से भी चिपका ही नहीं है, कहीं से भी। ये महाराज ये कलर चेंज हो गया, यहाँ से व्हाइट, यहाँ से ऐसा। देखो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे उसका जब जड़ से उसका रिश्ता टूट जाएगा तो उसका कलर अवश्य बदलता जाता है। अच्छा। और ये तो टूटने का स्थिति है, बहुत से जुड़े रहते हैं तो काले से सफ़ेद होने लगते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इसका आकलन करना आदमी की नज़र का बस नहीं है। अगर उसके पास कोई यंत्र है तो वो लेके आ जाए, हम उसकी खर्चा भी उठाने को तैयार हैं। जो जटाई है ये मेरे हाथ अभी 6 फीट ये हो गया और 8-10 फीट होगी जटाई, 8 से 10 फीट जटाई है। धन्यवाद महाराज जी।
इतनी बड़ी जटाएं हैं और ये तक कोई भी डुप्लीकेट जटाएं नहीं है, कोई भी, लेकिन त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज में बहुत सारे संत आए होंगे, आपको बहुत सारे डुप्लीकेट जटाओं मैंने भी दिखे, आपने भी देखे होंगे। बहुत सारे आज फैशन के चक्कर है, कल दीक्षा ली और आज जटाधारी दिखाई दे रहे हैं। कल परसों एक माता जी बहन आई, अभिनेत्री हीरोइन, और देखी उसकी जटाएं थी, लेकिन मैंने पूछा कैसे हुई, कि मार्केट में मिलती है, बना ली थी। और ये प्रकार के लेकिन इन संतों को परेशान इसलिए किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि कोई भक्त आता है उसको जोड़ा गया, आगे ट्रैक्टर भी दिखाया गया है, कोई गस्ती लोगों ने ट्रैक्टर दे दिया, क्योंकि तपस्वी संत आते हैं दर्शन, फिर भी इन्होंने जिद नहीं किया कोई बात को लेके। देखो हमारे जैसे साथियों महाराज जी के दर्शन और सत्संग करवाई मैंने और जीवन का अनुभव जलाया, लेकिन एक सभी को कहूँगा कोई भी भक्त आए संतों के पास समर्पण भाव से आए, लेकिन जो भी ये जैसी भी खड़ी की मैं उनसे भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, क्यों ऐसा किया गया है, संतों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ तो संतों का है, गस्तियों को दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी संतों को अगर परेशान किया जाए तो हो सकता है मेरे साथ अनहोनी हो। लेकिन मैं जेसीबी वाले से, योगी जी से, मोदी जी ने निवेदन किया, इन्होंने तपस्वी है, ब्रह्मचारी संत है, बच्चापन के हैं, जटाधारी है, सभी दिखा दिया, लेकिन संतों का स्थान नहीं होता। इन्होंने जैसे बताया कंदराओं से संत आए हुए, गुफाओं से संत आए हुए, इनका कोई स्थान नहीं होता। कहते हैं आप कंदराओं से संत देखना चाहते हैं, हिमालय के संत देखना चाहते हैं, जो गुप्त संत होते हैं, आज उन्हीं के दर्शन मैंने करवा दिया। मठों में, आश्रमों में, गस्तियों में, चोलों में, जपों में बहुत सारे संत देखोगे आप, बहुत सारे कहेंगे इधर, बहुत सारे देखा हो ना, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये संत कभी किसी से 1 रुपये मांगा नहीं है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, दे भला ना दे उसका भी भला, ये संत की परिभाषा रहती है। संत यही कहता है, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, सरल और सहज संत है। अगर दर्शन और सत्संग जब फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय हो, जटाधारी बाबा। ये आज था दारी, मैंने उत्तराखंड में मिला हूँ इनसे। अच्छा। एक गुफा में रहता, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मांगते नहीं, अभी आए थे वहाँ गुफा में कुछ, लेकिन इनको परेशान किया गया, तब मुझे थोड़ा याद किया। मैं धर्म की यात्रा से हूँ। वो खड़े बहुत बहुत लगाते हो रोड पे क्यों लगाते हो इसके लिए? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कर्तव्य निभाया और आपने अपना कर्तव्य और फर्ज निभाया। नहीं, मैंने सुना कि मैं इसे आपके ये कुछ खाते पीते नहीं है, अच्छा, और कुछ नहीं खाते ही है। को बहुत अच्छा लगा और मेरा आशीर्वाद है आपका चैनल आगे बढ़े और संसार में आपका नाम रोशन हो, यही साधु संत की दुआ है। बाकी हर जगह पुण्य का कार्य करो।